नमस्कार दोस्तों, जीकेजीएस नॉलेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और पीएम को शपथ कौन दिलाता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का पद भारत में सबसे शक्तिशाली के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह देश में होने वाली सभी प्रकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। बेसिक पीएम का चुनाव 5 साल के कार्यकाल के लिए पद पर चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो देश का प्रमुख और राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के प्रधानमंत्री की संसद के सदस्य होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री संसद के सदस्य होते हैं और वह लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में से किसी सदन से हो सकते हैं। भारत की संसद में निचले सदन लोकसभा में सदस्य सीधे आमतौर पर नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हें सीधे जनता के द्वारा न चुनकर जनप्रतिनिधियों के वोट या समर्थन के माध्यम से नियुक्त होते हैं। भारत के लोकसभा में 545 सांसद हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% बहुमत होना अनिवार्य है, जो आमतौर पर 272 या उससे अधिक हो सकता है। अगर किसी वजह से प्रधानमंत्री के पास बहुमत न हो तो उन्हें पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा की 545 सीटों में जो भी पार्टी अधिकांश सीटें जीतती है, वह अपने नेता को सरकार का मुखिया चुनती है। प्रधानमंत्री संघ का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। वहीं राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है, लेकिन जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग ऐसे करते हैं कि जब किसी पार्टी या नेता पर 50% वोट आ जाते हैं और कोई पार्टी नहीं जीत पाती है, तो वह अपने व्यक्तिगत वोट करते हैं और किसी बहुमत पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं, जिसके बाद उस पार्टी को विश्वास मत हासिल करना पड़ता है संसद में। तो यहाँ से राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की उम्र क्या होती है और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए नामांकित व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वह लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है तो उसे 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। सभा के द्वारा सदस्य से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के दोनों सदनों का सक्रिय न हो, लेकिन हालांकि चुने गए नामांकित व्यक्ति को पद पर रहने के लिए 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना होगा। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, नामांकित व्यक्ति पर कोई अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्रधानमंत्री बनने का जो क्राइटेरिया है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए लाभ के पद पर, और 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और लोकसभा में और राज्यसभा में 50% बहुमत और प्रस्तावक होने चाहिए, जिससे कि वह कैंडिडेट कह सके कि हाँ, हम इस नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये था प्रोसेस प्रधानमंत्री में चुनाव जीतने का, और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से नियुक्ति होती है उस तरीके को हमने आपके सामने बताया। जब लोकसभा में चुनाव होता है तो जब लोकसभा में आधे से अधिक बहुमत की सीटें हो जाती हैं तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और क्या क्या प्रोसेस होता है। वहीं प्रधानमंत्री की जो वेतन है, तो प्रधानमंत्री का वेतन समय समय पर बदलता रहता है संसद के द्वारा, और प्रधानमंत्री की विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये कई संगठन है जिनके अध्यक्ष होते हैं। तो यह दरअसल केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान माना जाता है, जबकि जो औपचारिक प्रधान होता है, मतलब मात्र दिखावे का प्रधान होता है, वह राष्ट्रपति होता है। बाकी सारे कानून हो या फिर कोई बिल हो, या फिर मंत्रिमंडल का अध्यक्ष हो, वह प्रधानमंत्री ही होता है। तो भारत में हमारे संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री का जो पद है वह सर्वोपरि होता है, और यह बहुत ही शक्तिशाली पद होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को फॉलो जरूर करें।
मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।